नमस्कार, राजीव बंसल आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज सौभाग्यवंश हाँसी के अंदर एक ऐसी शख्सियत आई है जो बहुत जदोजहद के बाद राज्यसभा में पहुँचे। इनका छोटा नेटसन में मैं परिचय दे दूं कि आप हैं करमबीर बोध, जो कर्मचारी नेता भी रहे और अधिकारी भी रहे, सेक्रेटेरिएट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे, उसके बाद ये कर्मचारी नेता बने और फिर राहुल गांधी जी की गुड बुक्स में कैसे पहुँचे, ये सफ़र, ये जर्नी कैसे तय की और राज्यसभा के सांसद बने। इनसे कुछ ज्वलंत मुद्दों पे भी बात होंगी और इनके जीवन परिचय मैंने दिया है। हमारे साथ ये पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी वरिष्ठ नेता हैं जो कांग्रेस के, उनके आवास पे इनका आना हुआ। बहुत खैर मकदम अभिनंदन और स्वागत और वेलकम हुआ है इनका यहाँ आने पर। और एक दलित नेता भी माने जाते हैं। यहाँ पर सुमन शर्मा जी जो नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन हैं, नीतीश शर्मा जी जो पार्षद हैं और अन्य काफ़ी यानी कि यहाँ पहुँचे हैं, तो इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं हाँसी की आवाज़, मेरे भाई राजेंद्र ठाकुर जी हैं जो कांग्रेस में बड़ा कद रखते हैं और चेयरमैन भी रहे हैं नगर परिषद के, ये भी यहाँ बैठे हैं साथ में। सुमन शर्मा जी साथ हैं, नीतीश शर्मा जी भी साथ हैं जिसे निशु बोलते हैं। सर, मैं आपसे जानूँगा कि आज सैनी साहब के आवास पे आपका अचानक आना हुआ या कोई इसके पीछे सौजन्य है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सारे साथियों का, आदरणीय अतर सिंह जी का और जो हमारे सीनियर जो कांग्रेस के नेता या सभी सामान्य साथियों का। सबसे पहले आज उस महान शख्सियत की जो ना जन्मदिन है, जो इस दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, तथागत बुद्ध जयंती पर सबको बधाई हो। और ख़ास की खास साथ के साथ जो मजदूर दिवस है उसके लिए भी बधाई हो। और आज मैं हाँसी किसी प्रोग्राम में तो शाम और एक जगह बाबा साहब की स्टैचू का उद्घाटन करना था, तो मैंने लिखा, कुछ साथी थे जवान हमारे यहाँ और भी जानकार थे, और एक ऋषि नाम का साथी वो मेरे फेसबुक पर जुड़ा हुआ था, तो और एक साथी ने मेरे यहाँ पोस्टर भी लगाया, ऋषि सैनी। तो उनकी वजह से क्या लगी जी मैं आप एक दिन मिलना चाहते हैं, तो मैं 1 तारीख को जो है ना हाँसी आ रहा हूँ, तो क्यों नहीं मैं उसी दिन मिल लूँ, तो मेरे पास इतनी दूर खर्चा लगाने आओगे तो मैं ही आपके पास आ जाता हूँ। वो कहने लगे जी अतर सिंह सैनी जी के पूर्व मंत्री के, भाई मेरे लिए तो सारे समान हैं, मैं किसी गुट का नहीं हूँ, मेरे लिए सारे गुट समान हैं। और इसलिए मैं तो खुशी से जो है ना, हमारे आदरणीय भी रहे, मंत्री भी रहे हैं और सम्माननीय भी हैं, तो आज उनके बीच में उन्होंने बहुत मेरा स्वागत किया। मैं तो केवल चाय पीने के लिए आया था, तो इनका धन्यवाद करता हूँ। सर, प्रदेश में क्या चल रहा है? देखो, इस समय देश में 2 धाराएं बह रही हैं। एक धाराएं हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया था, जिसको समता, समानता, बंधुता, करुणा, मित्रता और सबको बराबर अधिकार, सबको प्यार वो दिया। वो सभी एक तरफ वो विचारधारा, एक तरफ वो विचारधारा है धर्म की राजनीति करके एक दूसरे को जाति में लड़ाना, जो ना धर्म में लड़ाना, एक दूसरे को जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में लड़वाना। इस प्रकार की 2 राजनीति इस देश में चल रही है। एक तरफ झूठ की राजनीति है, एक तरफ मोहब्बत की राजनीति है। हम लोग आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकानदारी है, जो संविधान के अनुसार सबको मान सम्मान मिले, हम उस पक्ष धर के आदमी हैं। और उस प्रकार की विचारधारा इस देश में आपस में क्लैश चल रहा है, लेकिन एक दिन ये जो बाबा साहब का जो संविधान है, जो सबको अधिकार देता है, वो जरूर जीत कर आएगा। आपका जब चुनाव हुआ राज्यसभा के लिए 37 वोट आने थे, 28 आए और 5 तो बिल्कुल जिस पर डिसिप्लिनरी एक्शन आपने ले ही लिया आपकी पार्टी ने, और 4 और बकाया है। ये डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन ये कैसे होता है? ये क्या कोई प्रलोभन में आए या कोई इनके ऊपर एजेंसी का दबाव था या कैसे? फिर उससे आम आदमी पार्टी पे भी आऊँगा मैं। आज आम आदमी जानता है किस प्रकार सरकार, आपको तो 37 आने थे। ओके, मैं सहमत हूँ, 37 थे, 37 की कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारे लोग जानते हैं कि सरकार किस प्रकार से चल रही है। आज कोई आज़ादी से बाबा साहब के संविधान के अनुसार बोलता है, उसको ईडी और सीबीआई से डराया जाता है। अपने अधिकारों की बात करता है तो उसको घर में पुलिस आ जाती है। अगर कोई और हिस्सेदारी की बात करता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से सरकार ने मेरे इलेक्शन, जैसे आप 37 की बात करिए, वो ईडी, सीबीआई और धन और बल से उनको खरीदा गया। और खरीदने के बाद आप ये देखोगे कि 2 ही पद थे हरियाणा के अंदर राज्यसभा के, एक बीजेपी को जाना था, एक कांग्रेस को जाना था। तो तीसरा आदमी किस बात का? जब कोई इंडिपेंडेंट और एमएलए नहीं थे, कोई बाहर नहीं थे, केवल 4 एमएलए थे, 2 लोकदल पार्टी के, 3 इंडिपेंडेंट, 5 थे।
तो 5 के बगैर तो फार्म भी नहीं भर सकता था। तो तीसरा आदमी क्यों लिया गया? तीसरा आदमी इसलिए लिया गया कि धन बल और ईडी और सीबीआई और बंदूक की नोक पर हम खरीदेंगे। वो प्रेजेंट सरकार ने, बीजेपी ने वो काम किया, लेकिन हमारे तो 5 की बात करो, उस बात करते हो, और उनके ऊपर हमने कार्रवाई करती है। 5 की नहीं, 9 की बात करूँगा। नहीं, नो तो जानबूझ के वैलिड वोटों को खत्म किया उन्होंने। नो नहीं है। जो नो की बात करते बताए ना किसने करे। और जो ना उनके कितने थे बीजेपी के? 48। जब उनके 48 थे, कितने मिले? 39। कहाँ गए नो? कभी बात नहीं मीडिया करता। मीडिया सारी गोदी मीडिया की बात करता है। आप एक वोट उनका कैंसिल हुआ, कोई चर्चा नहीं करता। तो उनके वोटों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? जबकि कांग्रेस ने बड़ी डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनको हमने नोटिस दिया। आज पार्टी से उनको जो ना मैं नोटिस दिया हुआ, सब कुछ उनको जो ना एक्शन लिया होगा। तो बीजेपी ने क्या लिया? और बीजेपी ने मैं देश का जो सीआईडी है, ईडी है, विजिलेंस है, या और रहा है, जो जांच एजेंसियाँ इतनी बड़ी हैं, तो जो इतना मोटा धन आया, इतने मोटे काम हुए, वो कहाँ है? क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या जो हमारा एमएलए क्रॉस वोट करके कहता है कि मैंने वोट करमवीर को इसलिए नहीं दी कि मैं विकास कराना चाहता था। किसको वोट दी? सारी जनता सुन रही है। इंडिपेंडेंट को। इंडिपेंडेंट की सरकार है क्या? उसके हाथ में राज सत्ता है, या वो करोड़ों रुपये खर्च करेगा अपनी जेब से? विकास किससे करवाएगा? बीजेपी से। वो साहब, मैं आपसे ये और पूछना चाहूँगा, 5 स्टेट के अंदर अब 4 तारीख को गिनती होनी है। एक यूनियन टेरिटरी है, 4 हैं। उसमें क्या लगता है, एग्जिट पोल तो दिखाते हैं कि भगवा रंग में रंगे हैं सारे, कमलमय हो रहा है सारा। आज देश तराई तराई पर है। आज विकास की बात करें, जो कांग्रेस ने, जो हमारे आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के अंदर विकास की जो धारा बनाई थी, जो नींव रखी थी, आज उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, आज उनको डेमोरलाइज किया जा रहा है। दूसरा, आप देखो कि बड़ी बड़ी जो ना इंस्टीट्यूशनों को नाम बदल कर अपना नाम कराने जा रहे हैं, और जो है ना बड़े बड़े हर रोज़ाना पूजा पाठ की बात करते हैं। पूजा पाठ से देश का विकास होगा? सरकारों का काम कभी भी पूजा पाठ और मंदिर बनाना नहीं होता। सरकारों का काम होता है आम जनता के विकास कराने का काम है। तो ये किधर ले जा रहे हैं देश को? जो 5 राज्यों में बात है, जिस प्रकार से डर फैलाया जा रहा है इस देश में, आज कोई बोलता है तो उसके घर में ईडी और सीबीआई आ जाती है, उसको गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। एक डर का माहौल है। आज किसी के ऊपर अत्याचार होता, अभी करनाल में क्या हुआ? एक दलित बच्चे के मर्डर केस में मामला था। सरेंडर करने के बाद उसको एनकाउंटर करते हैं। बनारस में एक हमारी दलित पिछड़ी बेटी को मार दिया जाता है, उसके साथ गलत काम करके। हम उसके घर में जाना चाहते हैं, ये हमें जाने नहीं देते। हमें जो है ना जेल की उसमें गाड़ियों में बैठाकर, एक सांसद होने के नाते मेरे साथ इतने सीनियर आदमी बनारस गए उस घर में मिलने के लिए, हमें घर में नहीं जान दिया, और एक जेल की उसमें जो है ना गाड़ी में ले जाकर एक टूटे फूटे थाने में डाल दिया। वो सब मैं आपसे करूँगा कि सांसदों की इंटेग्रिटी पे बड़े सवाल उठते हैं। 2/3 सांसद आम आदमी पार्टी के एकदम रिसफल कर गए बीजेपी में, तो सांसदों का क्या रह गया? एक राजनेता की इंटेग्रिटी क्या रह गई? आम वर्कर, एक इवन बेटा भी ईमानदारी से बोलोगे तो वो बगैर कुछ है उसका कहा बेटा तुम ये क्या कारण है? ये नहीं, आप कारण मीडिया वाले सोचे ना, तो दूसरी पार्टी का काम उन्होंने क्या किया, कि कैसे गए, लालच में गए, कैसे गए, या क्या करना था। बीजेपी के तो खुल ही रहे ना। बीजेपी के अंदर जो वॉशिंग मशीन है, पहले क्या बोलते थे लोग बीजेपी को? ये लोग जो गए हैं, या जो चड्ढा जो मेंबर पार्लियामेंट है, वो क्या बोलता था बीजेपी के बारे में? आज सब कुछ दूध के दोहे हो गए। एक भी कोई चीज़ आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक भी इन्होंने विकास का काम करा? बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन आया, बड़ा कोई हॉस्पिटल आया, बड़ा कोई स्कूल आया? हमारे बच्चे, हम गरीब जाति से बिलोंग करते हैं, हमारा सारा लगभग सारा दूसरी जातियाँ भी गरीब है, उनके पास कोई बड़ा साधन, कोई बड़ा बिजनेस नहीं। एक भी आप बता दो बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन खोल लो। आज 2.5 लाख स्कूल बंद कर दिए। जो सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते थे, वो 2.5 लाख स्कूल बंद कर दिए। आज प्राइवेट को आप महत्व दे रहे हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को महत्व दे रहे हो, सरकारी हॉस्पिटलों में कुछ नहीं कर रहे। सरकारी हॉस्पिटल स्कूलों को आप बंद कर रहे हो ताकि जो गरीब आदमी ना पढ़ ले। ये एक षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बड़ा अमन शांति है प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश में, आपको भी लगता है क्या? आप देखिए, वो पिछड़ा करते हैं। देश का प्रधानमंत्री भी पिछड़ा करते हैं। महिला आरक्षण बिल आया और कहता है कि कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया। अरे हम तो पक्षधर हैं, मैं पक्षधर हूँ, मैं एक जिम्मेवार आदमी बोल रहा हूँ। हम तो महिला आरक्षण के पक्षधर में, और अभी हमने 5
5 अभी इलेक्शन हो रहे हैं नगर पालिका और चेयरमैन के, 5 में से 4 महिलाएं दी हैं। अगर वो क्यों नहीं घोषणा करते? अगर कांग्रेस ने बिल पास नहीं होने दिया वो कहते हैं, जबकि बिल तो 2023 में पास हो चुका है। उसके पीछे जो षड्यंत्र था वह जो परिसमन का वो षड्यंत्र था। 2023 में क्या हुआ कि हम महिला आरक्षण लागू करेंगे, हमने पास कर दिया था, लेकिन हम कब करेंगे? परिसमन के बाद और जाति जनगणना के बाद। और हमारी तो मांग है, अगर आप इतने महिलाओं के पक्षधर हो तो आप पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने में आपको दर्द क्यों हो रहा है? और आप उसमें कौन सा कानून अड़ रहा है? अगर कुछ उसमें 20, 30, 50 महिलाएं जो MP बनी है, मैं हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, वो कोई कानून के तहत आए तो क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? 543 जो लोकसभा की सीटें हैं कि हम उनको 33% आरक्षण देंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े बेबाकी से बात रखी। मैं सैनी साहब से भी जानूंगा। सैनी साहब, अपने आवाज़ पे आज करमवीर जी बौद्ध जो राज्यसभा के सांसद हैं, नवनिर्वाचित यहाँ पहुँचे हैं बौद्ध जयंती के ऊपर, बुद्ध जयंती। मैं आदरणीय करमवीर जी बौद्ध जो हमारे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद बने हैं और इन्होंने 2029 की सरकार आने का नींव रख दी। अब तक तो हमारी बारी पार्टी हारती जान लग रही थी, जीत उरे से शुरू हुई है। तो इनका मैं मेरे निवास स्थान पर आने पर, चाय लेने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये इसी तरह हमारी पार्टी का वो करते हुए, प्रचार करते हुए, और राहुल गांधी जी का जिनके ये कैंडिडेट थे, यहाँ किसी को नहीं पता था हरियाणा वाले को कौन आएगा, और ये अचानक आए और अचानक बना दिए। तो इसी तरह से सरकार की हमारी पूरी पैरवी करेंगे और अगली सरकार आएगी हमारी कांग्रेस की। धन्यवाद साहब। अतर सिंह सैनी जी का ये कहना है कि इन्होंने करमवीर बौद्ध जी ने 2029 के लिए कांग्रेस की नींव रख दी है। इज इट सो सर? नींव रख दी है आपने? नहीं, मेरा समाज जो झूठ बकाकर जो ना आपस में जो लड़ा कर जो उन लोगों ने छटा था कि हम ये करेंगे, सोने में काटेंगे, तो कौन सा आदमी सोने में काट दिया? तो मेरे समाज में मैं जा रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास की मेरी जिम्मेवारी लगाई है, हम उसको इकट्ठा करेंगे और आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी को आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। कितना स्पेल बाउंड इन्होंने बोला है, हर बेबाकी से हर प्रश्न का उत्तर दिया है। करमवीर बौद्ध जी का हम अपने हाँसी की आवाज़ चैनल पे फिर से शुक्रिया, अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करते हैं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि 2029 में क्या करमवीर बौद्ध जी ने कांग्रेस की नींव रख दी है। थैंक यू।